नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु यौगिक वाष्पशील है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड या फिर इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों हमको बताना है, हमको यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु के जो यौगिक हैं वो दिए गए हैं, उनमें से कौन सा यौगिक वाष्पशील है जिसको आप इंग्लिश में वोलेटाइल बोलते हैं। मतलब कि क्या होना चाहिए, वो क्या हो, वाष्पशील हो। जैसे ही उसको आप खुले वातावरण में रखें तो उसकी वाष्प बन करके वो उड़ जाए, मतलब कि जो क्या हो, कम स्थायी हो। तो दोस्तों इसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, सबसे पहली बात है कि हम कैसे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा यौगिक वाष्पशील है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए कंसेप्ट ये लगेगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आपके आयनिक यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके आयनिक यौगिक रहते हैं, स्थायी रहते हैं। और इनके बीच का जो बंध रहता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। लेकिन आपके जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, आपके सहसंयोजी यौगिक वो क्या होते हैं, आपके वाष्पशील होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बंध होता है, सहसंयोजी यौगिकों के बीच का जो बंध होता है वो क्या होता है, आपके वो होता है कमजोर। कमजोर होने की वजह से ये क्या होते हैं, आपके वाष्पशील होंगे। तो सहसंयोजी यौगिक क्या होंगे, आपके वाष्पशील। तो हमें देखना है कि नीचे दिए गए जो यौगिक हैं, आपको ऊपर दिए गए, उनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजी होगा। तो देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड और एक है आपके बेरिलियम नाइट्राइड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है और आपके कैल्शियम नाइट्राइड है, ये दोनों कंपाउंड हैं आपके, वो हैं आयनिक। आयनिक होने की वजह से ये कैसे होंगे, आपके अवाष्पशील। तो ये हैं आपके आयनिक। लेकिन आपके जो बेरिलियम नाइट्राइड है वो है आपके क्या है, ये है आपके सहसंयोजी। Ve3N2 आपके सहसंयोजी है। तो B3N2 सहसंयोजी होने की वजह से, सहसंयोजी है मतलब कि क्या, ये कोवलेंट यौगिक है, सहसंयोजी होगा तो ये क्या होगा, वाष्पशील होगा। मतलब इसके बीच के जो बंध होंगे दो यौगिकों के बीच के, वो क्या होंगे, कमजोर होंगे। कमजोर होने की वजह से स्थायी नहीं होगा, इससे क्या होगा, वाष्पशील होगा। और ये सहसंयोजी क्या हुआ, कारण इसका ये है कि आपके सबसे मेन रीज़न है कि जो बेरिलियम का आकार क्या होता है, छोटा। और छोटा आकार होने की वजह से आप सभी लोगों ने सुना होगा फजान का नियम, FAZN फाइन का नियम होता है, वो ये बताता है, फजान्स लॉ, कि जो छोटा धनायन होता है वो उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और ध्रुवण क्षमता अधिक होने की वजह से वो क्या करता है, बड़ा ऋणायन होता है उसको क्या कर देता है, उसमें सहसंयोजी लक्षण पैदा कर देता है। तो जो आपका बेरिलियम नाइट्राइड है ये क्या करेगा, इसमें आपके सहसंयोजी लक्षण पैदा कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेरिलियम है इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जो आपके N3- का जो ऋणायन है, मतलब जो उसमें क्या कर देगा, ये धनायन और ऋणायन मिल करके जो पूरा की पूरा बेरिलियम नाइट्राइड है इसमें क्या कर देगा, सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न कर देगा, जिसकी वजह से ये वाष्पशील बन जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा कि निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु यौगिक वाष्पशील है। तो इसका उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर 3 बेरिलियम नाइट्राइड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे ये उत्तर आया। थैंक यू।